तीसरा चरण का चुनाव संपन्न हो गया। जितने भी रुझान, जितने भी चैनल, जितना भी सट्टा बाजार, जितना भी सभी का एक ही रिजल्ट आता है। इस 3 चरणों में मोदी जी को लगभग 200 सीटें हो गया। इस 3 चरणों में मोदी जी भाजपा को लगभग 200 सीटें हो गया। 4 चरण का चुनाव बाकी है, 4 चरण का चुनाव बाकी है और प्रत्येक चरण में 50-50 सीटें आ सकती है, आ जाएगी और हमें मोदी को 400 के पार, भाजपा को इस बार की सरकार मोदी को 400 के पार आ जाएगा आसानी से। यह जनता के प्रति जो मोदी जी का जो विश्वास है, जो सेवा भाव है, विश्वास नहीं सेवा भाव है। फ्री में ये कोरोना के बाद ये देश में पहला चुनाव है, कोरोना के बाद देश में यह पहला चुनाव है। और मोदी जी ने सेवा किया, फ्री वैक्सीन हर उम्र के बच्चे को, हर उम्र के व्यक्ति को, हर उम्र के बूढ़े को, हर व्यक्ति विशेष में जिसका जो एज है उस एज के मुताबिक वैक्सीन दिया गया। वैक्सीन का भी तो विरोध किया गया था। भारत में अगर वैक्सीन नहीं मिलता है तो क्या होता, लेकिन वैक्सीन का भी विरोध खूब किया गया था। और वैक्सीन और मोदी जी ने मजबूत इच्छा शक्ति के साथ फ्री वैक्सीन हर एज में 1 डोज नहीं, 2 डोज नहीं, तीसरा डोज भी आप जाकर के फ्री में ले लें। ये मानव सेवा का स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। भगवान राम क्या किए, निषाद को गले लगाए, सबरी के आश्रम में जाकर के उनसे दुखड़ा सुने और मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। और आपने देखा होगा गोवर्धन धारी, गोवर्धन धारी किनको कहा गया है? कृष्ण भगवान को। इंद्र ने का पूजा बंद हो गया तो वह बादल को, मेघ को कहा ब्रज को डुबा दो, ब्रज को डुबा दो। कृष्ण भगवान ने वर्षा में, बाढ़ में सभी लोग डूबने लगे तो कृष्ण भगवान ने अपने जनता के सहयोग से गोवर्धन पर्वत को उठा लिए कपार पर। गोवर्धन पर्वत को कृष्ण भगवान ने उठा लिया, इसीलिए गिरधारी नाम कहलाए, इसीलिए गोवर्धन धारी कहलाए कृष्ण भगवान। जनता के लिए आपको हर हाल में जनता के दुख को दूर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहाड़ भी उठाना पड़ेगा, उसके लिए पर्वत भी उठाना पड़ेगा, उसके लिए आपको जनता के विकास के लिए आपको रात और दिन में सोना नहीं पड़ेगा। सो नहीं सकते हैं, जनता के दुख को देखना है। और जनता के दुख को देखते हुए मोदी जी ने फ्री वैक्सीन किया, हर एज के लोगों को अलग अलग दिया। ये होता है मानवता की सेवा, ये होता है मानवता की सेवा। कोरोना के बाद लोग भूखे मरने लगे, जो जहाँ पर हैं। इतना राज्य सरकार क्या कुछ नहीं किया, यह भी देखा आपने। उसने तो रोक दिया, कहीं पर जहाँ पर है वहीं पर आ जाइए। लेकिन मोदी जी ने फ्री अनाज दिया और अलग से भी दिया। और फ्री अनाज हर व्यक्ति को, हर परिवार को। उसके बाद सिर्फ अनाज आने से आपका व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या समाप्त। हर व्यक्ति को किसान 14 के पहले किसान आंदोलन तो बहुत पहले से होता था, 50 वर्ष से 25 वर्ष से होता था। महेंद्र सिंह टिकैत और राकेश महेंद्र सिंह टिकैत का वर्ल्ड लेवल में नाम है। वह आंदोलन करने में सबसे बड़ा व्यक्ति है पूरे विश्व में। लेकिन 14 के पहले कहाँ गए थे महेंद्र सिंह टिकैत और उनके पुत्र राकेश टिकैत जी, जो किसान आत्महत्या करते थे। बिहार में केला उत्पादक, उत्तर प्रदेश में ईख उत्पादक, गुजरात में कपास उत्पादक और महाराष्ट्र में और पूरे देश में हर राज्य में
किसान आत्महत्या करते थे। मोदी जी ने किसानों के लिए पेंशन की योजना कर दिया अलग से। वह जो 60 प्लस वाले हैं वे अलग से हैं, लेकिन किसान को हर उम्र के किसान को आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। आपको कितनी ज़मीन है उससे कोई मतलब नहीं है। 1 कट्ठा ज़मीन है तो भी और 1 एकड़ है तो वो भी आपको किसान समृद्धि का लाभ मिलेगा। आपको आप पढ़ते हैं, आपको जिस लेवल में आप पढ़ते हैं, मेडिकल में क्या, इंजीनियरिंग में क्या, देश में क्या, विदेश में, आपको उस तरह का आपको ऋण की व्यवस्था की जाएगी। आप देश में काम करते हैं, छोटा मोटा या बड़ा, उसको आपको उस मुताबिक 4 लाख तक आपको कम से कम दर पर ऋण की सुविधा कर दी गई। व्यक्ति को और समाज को सबको मजबूत करने का एक स्वावलंबन का भाव मोदी जी ने हर व्यक्ति को दिया। हर व्यक्ति को स्वावलंबी बनाया। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लखपति बनाया। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लखपति बनाया और आवास योजना के साथ साथ शौचालय योजना भी दिया। आवास योजना भी दिया, शौचालय भी दिया और आवास भी दिया। ये जो मानवता की सेवा, देशवासियों की सेवा करने का जो काम मोदी जी ने किया, और उससे भी मानवता की सेवा तो पहला सेवा हुआ। उसके बाद राम को स्थापित किया। आपका जीवन में तब तक आपको ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होगा जब तक आप राम के पास, कृष्ण के पास, बुद्ध के पास, ईसा मसीह के पास, मोहम्मद पैगंबर के पास और जीसस क्राइस्ट के पास नहीं जाते हैं, आपका जीवन धन नहीं होगा, आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होगा। आप मेहनत के बल पर कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन ऑलराउंड डेवलपमेंट नेवर सक्सेस। आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होगा जब आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुखासी। आज मोदी जी को 3 चरण में 280 पे आ गई है और 4 चरण का चुनाव बाकी है। हर चरण में 50-50 सीटें ही आएगी, तो हम 400 के पार आ गए। और ये देखिए, मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ, जो राम का विरोध किया, जो राम के मंदिर में नहीं निमंत्रण मिला भी तो कटाक्ष हुआ, क्योंकि हमको एक वोट में मुसलमान भाई हजार गए, पैदल गए, महिलाएं गई, पुरुष गए, बच्चे गए, मुसलमान भाई गए, लेकिन राम का विरोध करने वाले और फिलॉसफी दे रहे थे मंदिर से अच्छा तो फैक्ट्रियाँ बना दें, कॉलेज बना दें, फैक्ट्रियाँ बना दें, कॉलेज बना दें, हॉस्पिटल बना दें। अपना जो ये फिलॉसफी देते थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा था भारत बहुत बड़ा है, अंग्रेजों को कहा कि आप भी यहीं रहिए, हम भी, लेकिन आपके साथ साथ हमको भी राजनीति करने का मौका दीजिए, हमको भी राजनीति करने। हमें विवेकानंद ने कहा मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। मोदी जी ने मानव जाति का, देशवासियों का सेवा किया और राम को भी स्थापित किया। जो और राम का शरण में जाइएगा तो राज्याभिषेक विभीषण का हुआ। रावण को सत्ता से उतार दिया गया, रावण का सर्वनाश कर दिया गया, क्योंकि आचरण विहीन रावण था उसने। और विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। क्यों हुआ? कोटि विपदता हो, मम कृत दर्शन जो कहे सासुज मुक्ति नर पावे, मम दर्शन परम अनुपा। हमारे दर्शन का लाभ अलग होता है। तो राम की शरण में भी मोदी जी गए, उसी का जन्म, उन्हीं का प्रसाद है। मोदी जी 400 के पार, और जो नहीं गए ये रिजल्ट दिखा देगा
जो राहुल गांधी जी विरासत की बात कहते हैं, विरासत तो अवश्य हर व्यक्ति का विरासत होता है, हर व्यक्ति को विरासत मिलता है, हर व्यक्ति को। लेकिन अगर अपना विरासत नहीं बचा पाए, अपने परिवार का विरासत नहीं बचा पाए, अपने खानदान का विरासत नहीं बचाए, राहुल गांधी जी को तो भारत में सबसे बड़ा विरासत मिला है। वे उनके खानदान में पूरा नेहरू, नाना जी, दादी जी, पिताजी सभी के सभी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वे सब देश का संचालन करने वाले इंडी गठबंधन सोनिया गांधी ही 4 से 13 तक वही चलाई सरकार को। लेकिन राहुल गांधी जी का विरासत नहीं बच रहा है, राहुल गांधी जी का विरासत नहीं बच रहा है। हाँ, यह दिखा रहे हैं जो हम भ्रष्टाचार मुक्त हैं, लेकिन जो उनके नज़दीकी में, लेकिन वे कुछ बोलते नहीं हैं, दिल्ली पर कुछ नहीं बोलते हैं। सरतंत्र जुदा करने वालों को, शाहीन बाग बनाने वाले को दिल्ली में बसाते हैं, संदेश खाली पर पश्चिम बंगाल पर क्यों नहीं बोलते हैं? तो यह नहीं बोलेंगे कि और राम के मंदिर में नहीं जाएंगे। इसलिए राम के मंदिर में जाने वाले को क्या लाभ मिलता है? मोदी जी राम के मंदिर में जाते हैं बार बार, वह उसका भी रिजल्ट मिलेगा। और जो राम का विरोध किए, जो नहीं गए, उनको भी चुनाव में फाइनल हो जाएगा। तो राम के शरण में जाने से क्या लाभ हुआ और राम का जो विरोध किया उसको क्या लाभ मिला, ये रिजल्ट बता देगा। ये रिजल्ट बता देगा 4 जून के बाद आपको बता देगा कि जो राम के शरण में जाने से क्या लाभ होता है। और मोदी जी राम जनता का भी सेवा किए। जनता का सेवा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मानवता की सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा है। मानवता की सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा है। राम ने निषाद को गले लगाया, केवट के आग्रह को स्वीकार किया, अहिल्या को न्याय दिया, अहिल्या को न्याय दिया और सबरी के दुख सुना, सबरी का दुख सुना। तो मानवता की सेवा ही पर ईश्वर की सच्ची सेवा है। और उसके बाद कृष्ण भगवान ने क्या कहा? कृष्ण भगवान ने क्या कहा? तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन, तुम्हारा पारिवारिक जीवन बहुत तरह का कष्टमय होगा, बहुत तरह का कष्ट, लेकिन एक बात को नहीं छोड़ना किसी भी परिस्थिति में। एक बात में, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। सब धर्म फूट जा सकता है, लेकिन कृष्ण को भजना मत छोड़ना, कृष्ण को भजना मत छोड़ना। जो राम को भजना छोड़ दिया, जो कृष्ण को भजना छोड़ दिया, जो मोहम्मद पैगंबर को भजना छोड़ दिया, जो जीसस क्राइस्ट को भजना छोड़ दिया, उसका हश्र क्या होता है ये आपके सामने देखा होगा, ये आपने देखा। इसलिए मोदी जी राम के शरण में भी जाते, जनता का भी सेवा करते हैं और राम के शरण में जाते हैं। उनको बधाई हो। 400 के पार मोदी की सरकार और 400 से कम सीटें भाजपा को नहीं आए हैं। और जो राम का विरोध किए, जनता पर कटाक्ष किए, जो आदिवासी महिला लड़कियों के साथ जाती हो लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकाल, लेकिन राम के बारे में खूब निकालते। तो कॉलेज खोलिए, फैक्ट्रियाँ खोलिए, वहाँ पर हॉस्पिटल खोलिए, आप इसका रिजल्ट बता देगा। इसलिए देशवासियों को बधाई हो, मोदी की सरकार 400 के पार। थैंक्स।